पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कोलकाता आरजी कर रेप एंड मर्डर केस पर हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई की जांच का आदेश दिया था। 14 अगस्त को सीबीआई इस केस में दायित्व ली और तहकीकात चल रहा है। आज 19 अगस्त तक पिछले 5 दिन में सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इस केस की जांच कहां तक पहुंची है। दूसरी तरफ सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सुबह रोज संदीप घोष सीबीआई ऑफिस जाते हैं, देर शाम तक लौटते हैं, लेकिन इस दरमियान क्या उनसे पूछा जा रहा है इसकी बाहर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ प्रदेश सहित पूरे देश में इसे लेकर आंदोलन लगातार जारी है। वहीं तृणमूल सरकार इसे लेकर परेशान हाल व चिंतित भी है। चिंता का एक सबसे बड़ा सबब यह है कि पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय और पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन लगातार हमलावर हैं। सुखेंदु शेखर राय लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने पहला ट्वीट जो किया उसमें उन्होंने 2 पत्र दिया है, दो पेज का पत्र दिया है जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कर्म संस्थान कार्यस्थलों पर नारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और क्या क्या उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, वो एक विस्तृत पत्र है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लाकर एक मजबूत कानून बनाया जाए और उसे पारित कराया जाए। और उस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पे पोस्ट किया है। उसके बाद ही सुखेंदु शेखर राय को लेकर पार्टी के अंदर बातचीत शुरू हुई कि सुखेंदु शेखर राय कुछ कठोर स्टैंड ले रहे हैं। उसके बाद सुखेंदु शेखर राय ने एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल दोनों को हिरासत में लेकर सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए। और उन्होंने इसमें कई सारे सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि स्नीफर डॉग या डॉग स्क्वाड को देर से 3 दिन बाद क्यों बुलाया गया, जो सेमिनार हॉल है उसकी दीवार क्यों गिराई गई, और परिवार को सुसाइड की खबर किसने दी। ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए। उसके बाद सूत्रों का कहना है कि कोलकाता का पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ने सुखेंदु शेखर राय को समन भेजा और कल दोपहर या देर शाम 4 बजे तक उन्हें लाल बाजार आने को कहा गया था, लेकिन सुखेंदु शेखर राय नहीं गए। और फिर रात में उन्होंने एक और पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने रविंद्र संगीत भॉय कोरोना पोस्ट किया। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने फुटबॉल प्रेमियों और खेल प्रेमियों से कहा कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के जो खिलाड़ी हैं या समर्थक जिस तरह प्रदर्शन किए हैं, इनके साथ आप लोग एकजुट होकर खड़ा हुइए और लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण इस आंदोलन का साथ दीजिए। लगातार वो हमलावर है। एक तरह से वह पूरी पार्टी व सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शांतनु सेन वह भी हमलावर है, लेकिन कुछ हद तक सुखेंदु शेखर राय से उनका स्टैंड थोड़ा भिन्न है। उनका सीधा आक्रमण प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को लेकर है। वह साफ डॉक्टर संदीप घोष पर ही लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सारे के सारे की जड़ इसमें डॉक्टर संदीप घोष हैं,
जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। और वो उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक बताते हुए यह भी कहते हैं कि संदीप घोष के प्रभाव का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इनका 2 बार तबादला हुआ और दोनों बार ये वो वापस आ गए। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा संदीप घोष के पर्दे के पीछे की भी जानकारी देते हैं। संदीप घोष उत्तर 24 परगना के बारासात के मलिक बगान के रहने वाले थे। वहाँ डॉक्टर एस घोष के नाम से प्रैक्टिस करते थे और पड़ोसियों का कहना है कि शुरू से ही बहुत कठोर और क्रूएल थे। इनकी पत्नी को जब बच्चा हुआ उसके 14 दिन बाद ही इन्होंने अपनी पत्नी के पेट पर ऐसा लात मारा था कि सिलाई फट गई थी। और जब पड़ोसी उनके बच्चे और बीवी को बाहर लाने के लिए गए तो उन्होंने कपड़े तक नहीं दिए थे। खैर बाद में वो मकान बेचकर वो कोलकाता चले आए थे। इसके बाद कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज, जहां इनकी नई नियुक्ति प्रिंसिपल की हुई है, वहीं पे हुआ करते थे। 2021 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो उन्होंने इनको आरजी कर का प्रिंसिपल बनाया। तब से इनका आरजी कर में दबदबा बढ़ना शुरू हुआ। पिछले साल 2023 में फरवरी महीने में कुछ एक घटनाओं को लेकर इनका तबादला मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में हुआ, लेकिन 24 घंटे के अंदर यह फिर वापस आरजी कर में आ गए। उसके बाद सितंबर महीना में फिर इनका ट्रांसफर मुर्शिदाबाद हुआ और महीने भर के अंदर फिर वापस आ गए। इस संबंध में शांतनु सेन कहते हैं कि आप इसके प्रभाव का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब इनका फरवरी में मुर्शिदाबाद ट्रांसफर हुआ था उस वक्त ये अपने दफ्तर का में ताला लगाकर चाबी लेकर मुर्शिदाबाद चले गए थे और कहे थे कि मैं 24 घंटे के अंदर वापस लौट के आऊँगा, और ये 24 घंटे के अंदर वापस लौट के आए नहीं थे। सितंबर महीने में जब इनका फिर तबादला मुर्शिदाबाद हुआ उस दरमियान भी महीने भर तक, शुरू के हफ्ते भर इनके जो समर्थक छात्र थे लगातार आंदोलन करते रहे और नए प्रिंसिपल को दफ्तर में नहीं बैठने दिए। उस दरमियान ममता बनर्जी स्पेन के दौरे पे थी और वह लड़के जो अपने आप को टीएमसीपी तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य बताते थे, वह कहते थे कि दीदी के वापस आते ही वो वापस आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और हुआ भी वही। दीदी के स्पेन से वापस लौटने के बाद फिर वह आरजी कर लौट आए। जबकि पहली बार जब उनका तबादला हुआ था तो उलवेड़िया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पलाश बनर्जी को प्रिंसिपल बनाया गया था। जब दूसरी बार उनका ट्रांसफर हुआ तो बारासात मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मानस बनर्जी को प्रिंसिपल बनाया गया था। लेकिन दोनों ही बार डॉक्टर पलाश बनर्जी और डॉक्टर मानस बनर्जी दोनों ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के कक्ष में एंट्री नहीं ले पाए थे। शांतनु सेन की जहाँ तक नाराजगी का सवाल है, अगर उसे हम देखें तो डॉक्टर शांतनु सेन की कुछ व्यक्तिगत परेशानियां भी हो सकती हैं। डॉक्टर शांतनु सेन पार्टी के प्रवक्ता भी हुआ करते थे, उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और यदि अतीत में देखें तो डॉक्टर शांतनु सेन आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज कल्याण समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस पद से उन्हें हटाकर श्रीरामपुर के विधायक को अध्यक्ष बनाया गया। श्रीरामपुर के विधायक कोलकाता नगर निगम के 1 नंबर वार्ड में रहते हैं, जहां डॉक्टर शांतनु सेन भी रहते हैं। नाराजगी की एक वजह यह भी है कि स्थानीय इलाके में उनकी थोड़ी भगवी। दूसरी तरफ कोलकाता नगर निगम के में वह स्वास्थ्य सलाहकार भी थे, वहाँ से भी उन्हें हटा दिया गया है। उनके कार्यालय पर लगे नेम प्लेट तक को हटा दिया गया है। उनकी पत्नी डॉक्टर काकली सेन कोलकाता नगर निगम में 2 नंबर वार्ड से पार्षद है। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से उनका नाम निकाल दिया गया है। बावजूद इसके डॉक्टर शांतनु सेन कहते हैं
कि ममता बनर्जी जो कहेंगी मैं वो मानूंगा। ममता बनर्जी अगर मुझे फांसी भी दे देंगी तो मैं फांसी वरण कर लूँगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्हें खबर नहीं है कि आरजी कर में क्या हो रहा है। इसे जानने के लिए ममता बनर्जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वह खुद इसकी तहकीकात करें, तब उन्हें पता चलेगा कि आरजी कर में आखिर हो क्या रहा है। बहरहाल सुखेंदु शेखर राय और डॉक्टर शांतनु सिंह दोनों ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है और टीएमसी इन दोनों को लेकर काफ़ी चिंतित और परेशान हाल है। आखिर करे तो करे क्या। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे।